दोस्तों आज का जो वीडियो है ये जियो गीगा फाइबर के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जियो का कोई भी न्यूज़ हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जियो हम सभी की लाइफ में बहुत मायने रखता है। जियो जब लॉन्च हुआ था इंडिया में जियो सिम, तो हम लोग कितना एक्साइटमेंट था, कितना उत्साहित थे हम लोग कि जियो ने लाके एक तरह से पूरे मार्केट में धमाकेदार एंट्री किया और पूरा मार्केट बदल के रख दिया। तो उसी तरीके से हम लोग बहुत उत्साहित थे कि जियो गीगा फाइबर जो लॉन्च हो रहा है ये भी जियो सिम की तरह ही बहुत ही धमाकेदार होगा और इसमें भी लगभग बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। लेकिन जियो फाइबर जो है वो अपनी जियो सिम की जिस तरीके से एंट्री हुई थी उस एंट्री के हिसाब से जियो फाइबर की जो एंट्री हुई है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो आइए इन्हीं कुछ कमियां और कुछ खूबियों के बारे में जियो गीगा फाइबर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके प्लान के बारे में बात करते हैं। जियो गीगा फाइबर का जो प्लान है ये 6 प्लान लेकर के मार्केट में लॉन्च किया है जियो ने। इसमें सबसे पहला प्लान है ब्रॉन्ज में आपको क्या मिलता है 699 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देना है। लेकिन इसमें एक कमी ये है कि आपको 18% GST आपको अलग देना पड़ेगा, जबकि ये पहली बार हो रहा है कि कभी भी प्रीपेड प्लान में आपको 18% GST बाद में नहीं देना पड़ता है, जबकि ये प्रीपेड प्लान में GST इंक्लूड करके पहले से ही पैक बनाया जाता है। जबकि जियो ने इसमें उल्टा काम किया है कि 699 रुपये का आपको पर महीने का जो चार्ज आपको ब्रॉन्ज में देना पड़ेगा ब्रॉन्ज पैक के साथ, प्लस उसमें 18% GST आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये 18% GST का मतलब हो गया कि आपको 699 रुपये महीने का चार्ज और प्लस 18% GST का मतलब हो गया आपको लगभग 850 रुपये के आसपास आपको महीने का पड़ जाएगा एक महीने का, जो सबसे स्टार्टिंग प्लान है ब्रॉन्ज। अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आगे के जो और 5 प्लान हैं वो 18% GST के साथ कितने महंगे होते चले जाएंगे। तो थोड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गोल्ड के बारे में। इसके बाद ब्रॉन्ज के बाद आता है सिल्वर में क्या है 849 रुपये आपको प्लस 18% GST आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। इसमें 200 GB मिलेगा और 200 GB ख़त्म होने के बाद से आपको 1 Mbps FUP भी लगा है, यानी कि आपको 200 GB जब ख़त्म हो जाएगा तो 1 Mbps की स्पीड से चलेगा। तो आप 1 Mbps की स्पीड से आप समझ सकते हैं कितना स्लो चलेगा वो। तो ये भी इसमें एक कमियाँ दी गई हैं। इसके अलावा जो गोल्ड पैक है, तीसरा पैक है गोल्ड में आपको 1299 रुपये पर महीने प्लस 18% GST, जिसमें कि आपको वॉइस कॉलिंग फ्री रहेगा, वीडियो कॉलिंग फ्री रहेगा। इसमें 250 Mbps की स्पीड रहेगी और इसमें 500 GB डेटा और प्लस 250 GB डेटा आपको मिलेगा। और ये डेटा खत्म होने के बाद से आपको फिर से वही सेम चीज़ है 1 Mbps की स्पीड मिलेगी, यानी कि स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगा। इसके अलावा चौथा जो है वो डायमंड है। डायमंड में आपको क्या मिलेगा 500 Mbps की स्पीड मिलेगा, 1250 GB का डेटा मिलेगा प्लस 250 GB का डेटा मिलेगा और सेम चीज़ें बाकी जो सब में आती हैं, फ्री कॉलिंग, फ्री वीडियो कॉलिंग, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। और डायमंड में आपको 2499 रुपये पर महीना देना है, 2499 और प्लस इसमें 18% GST आप ऐड कर लीजिए, यानी कि लगभग आपका 3000 के आसपास महीने का जाएगा। तो इसके अलावा पांचवा जो है वो प्लेटिनम आपको 3999 यानी कि 4000 रुपये और प्लस 18% GST और इसमें 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, जिसमें आपको 2500 GB यानी कि 2500 GB डेटा मिलेगा और इसके बाद वही स्पीड कम हो जाएगी 1 Mbps ख़त्म होने के बाद। छठवां आता है टाइटेनियम में वही स्पीड है, 1 Gbps की स्पीड रहेगी, 8499 रुपये पर महीने आपको देना है, जिसमें 5000 GB आपको डेटा मिलेगा, वही वॉइस कॉलिंग फ्री, वीडियो कॉलिंग फ्री प्लस 18% GST। तो ये सारे प्लान हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो जियो ने प्लान जो प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है इस प्लान में 18% GST एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है। ये एक बहुत ही नेगेटिव लग रहा है जैसे कि, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 18% GST प्रीपेड प्लान में अलग से देना है। यानी कि अगर आप रिचार्ज कराते हैं, अगर सपोज दैट आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो आपको 100 रुपये का रिचार्ज कराना है तो आप 100 रुपये दे देते हैं, लेकिन 18% GST जबकि जो भी 100 रुपये का रिचार्ज करना है तो 100 रुपये के अंदर में ही 18% GST होता है 100 रुपये के रिचार्ज में, मोबाइल के रिचार्ज में। जबकि इसमें भी वही प्रीपेड प्लान ही है, लेकिन इसमें 18% GST अलग से, यानी कि अगर 100 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 18% GST अलग देना पड़ेगा, यानी कि 118 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है जियो गीगा फाइबर का। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अनलिमिटेड ये केवल कहने के लिए है। अब जैसे कि आपको डेटा जो दिया जा रहा है 200 GB, 500 GB, 1000 GB, वो ख़त्म होने के बाद से आपको 1 Gbps की स्पीड हो जाएगी, यानी कि वही मतलब कहना है कि अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, उसमें भी FUP लगा है, यानी कि बाउंडेशन लगा हुआ है।
इसके अलावा जो इसका अगर आप जियो गीगा फाइबर इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर में तो इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो 2500 रुपये आपको इंस्टॉलेशन का चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा इसमें जो 6 प्लान दिए गए हैं, इन 6 प्लान में आप ये मान सकते हैं कि महंगा प्लान है। जो हम लोग उम्मीद किए थे कि जियो बहुत धमाकेदार एंट्री करता है, काफ़ी सस्ता, बहुत ही फ्री और कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इस बार महंगा कर दिया जियो ने, तो हम लोगों को काफ़ी निराशा लग रहा है इस जियो गीगा फाइबर से। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा जियो गीगा फाइबर अगर आप लगवाते हैं तो इसमें जियो गीगा फाइबर वेलकम ऑफ़र में एक मोडेम आपको मिलेगा, यानी कि जो वाईफाई आपको यानी कि जियो का वाईफाई मिलेगा, और एक सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। उस सेट टॉप बॉक्स में सारी चीज़ें रहेंगी। और जियो ने इसमें एक वेलकम ऑफ़र में क्या दिया है कि वेलकम ऑफ़र में आपको इसे ब्रॉन्ज में आपको स्पीकर मिलेगा, ब्लूटूथ स्पीकर फ्री मिलेगा। इसी तरीके से सिल्वर में भी उसमें आपको सिल्वर में भी स्पीकर फ्री मिलेगा। गोल्ड में आपको बड़ा वाला स्पीकर मिलेगा। डायमंड में आपको इसमें एक और इनाम मिलेगा। सबसे लास्ट जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम में आपको 4K टीवी मिलेगा। लेकिन ये फ्री देने के लिए जो बात हो रही है, इसमें टाइटेनियम का सबसे महंगा प्लान है। टाइटेनियम का प्लान सबसे महंगा है, जिसमें आपको 8,999 रुपये पर महीने के हिसाब से देना है, यानी कि 8,500, और प्लस इसमें आप 18% GST जोड़ लीजिए तो ये लगभग मान के चलिए कि लगभग 9,500 के आसपास आता है। तो आप लगभग 1 साल का लेते हैं प्लान तो आपको लगभग 1 लाख से ऊपर चला जाता है। तो 1 लाख रुपये अगर आप टाइटेनियम प्लान को लगवाते हैं तब आपको एक 4K टीवी फ्री मिलेगा, वो भी लगभग 22-23 हज़ार का टीवी होगा। तो ये मान के चलिए कि जियो ने दिमाग ये लगाया है कि इस बार पैसा पहले ले रहा है, और प्लान भी ऐसा दिया हुआ है कि अगर आप कम से कम 3 महीने का प्लान ले सकते हैं। ये नहीं कि आप 1 महीने का प्लान लीजिए ट्रायल करने के लिए, चेक कर लीजिए, नहीं, आपको कम से कम 3 महीने का प्लान लीजिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कम से कम 3 महीने का पैसा तो आप एडवांस में दे ही दिए हैं, तो आप जाएंगे कहाँ, आपको तो कम से कम 3 महीना यूज करना ही है। तो ये थोड़ा सा इसमें माइनस पॉइंट दिख रहा है मुझे जियो गीगा फाइबर में। और इसमें एक प्लस पॉइंट जियो ने ये दिया है कि इसमें ऐप्स भी यूज करने के लिए दिया है। अब OTT ऐप जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, अल्ट बालाजी है, तो ये जो OTT ऐप्स होते हैं जिसमें कि कोई भी वेब सीरीज़ जो होते हैं सब ये OTT ऐप्स में ही दिखाए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि ये ऐप्स भी फ्री देगा, लेकिन इसमें कौन सा ऐप्स देगा जियो गीगा फाइबर ये भी कंफर्म नहीं बता रहा है। और इसके अलावा जो इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि कुल मिला जुला के ये हम लोगों की जो अपेक्षाएं थी कि जियो जैसे धमाकेदार एंट्री करता है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में लेके आता है, तो ये फ्री में नहीं है। अन्य कंपनियों की तरह जियो ने भी वही बिजनेस वाला प्लान लगा दिया है कि भाई पैसा तो कोई भी कंपनी कमाना चाहती है, लेकिन जियो से ये उम्मीद नहीं था कि इतना महंगा प्लान लेके आएगी। हम जैसे कि सबको पता है कि इंडिया एक मिडिल कंट्री है जिसमें कि मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, तो हम लोगों के लिए सस्ता चीज़ें ही मायने रखती है। लेकिन जियो गीगा फाइबर ये थोड़ा महंगा प्लान है। तो अगर आप जियो गीगा फाइबर प्लान लगवाना भी चाहते हैं तो आप पहले देख लीजिए कि आपके आसपास में, क्योंकि बहुत सारे अगर ब्रॉडबैंड लगवाना चाहते हैं तो ब्रॉडबैंड में भी आपके आसपास में बहुत सारे ऐसी अन्य कंपनियां मिल जाती हैं जो कि आपको इससे सस्ते दाम में आपको प्लान दे देंगी। तो हमें तो यही ओवरऑल नज़र आता है कि जियो गीगा फाइबर जियो ने केवल एक मसाला लगा करके मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो इसमें अब आगे जियो क्या चेंज करता है नहीं करता है ये तो आगे उसके प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑफिशियली क्या अनाउंस करता है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ है ये इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, हमें और खुशी मिलती है, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप लोग को अच्छी से अच्छी जानकारी सही टाइम पे आप लोगों को देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।